लाइव एंड हेलो एवरीवन। 2 मिनट पहले आज हमने कर लिया। आज हमारा इंटरनेट अच्छा था सो 9 o'clock की जगह हमने 8:58 पे हम ऑनलाइन आ गए, बट दैट डजंट मैटर। दिस इज कविता कपूर खालसा एंड यू वाचिंग एक्सपोजे विद मी. Okay, and that's me. Okay, so today I have a very wonderful guest. He's from Ahmedabad. लेकिन उनके लिए मैं जितना कुछ बोलूंगी वो उतना कम होगा, because I want you to hear him out. Because his name is Bhargav Pandya. He's been in sales and marketing for more than 18 years almost, and he's heading Astral Pipes का water tank division, जो कि वो scratch से शुरू कर रहे हैं. So that's a very big journey, like I mean big task that he's taken. So, but he's been meditating for almost 15 years of his life, 45 to 60 minutes of minimum meditation every day, and journaling his thoughts and feelings, emotions, everything he's been penning down for the last 7-8 years. But he is now practicing Access Consciousness, Access Bars, and I want you guys to hear his story, उनकी खुद की जुबानी. ओके, थैंक यू सो मच भार्गव जी. आई नो आप ट्रैवल कर रहे हैं, अभी आप हमसे शोलापुर से कनेक्ट कर रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस शो. थैंक यू कविता. एंड मैं एक चीज सबको बताना चाहूंगा कि क्या है कि बहुत सारी चीज बहुत लाइफ के अंदर जब आप सेल्स एंड मार्केटिंग में होते हो, यू आर एक्सपोज टू सो मेनी थिंग्स, सो मेनी स्ट्रेस एंड सो मेनी सिचुएशंस के जिसके कारण आपको आपका डेली डे टू डे जो बैलेंसिंग है, मेंटल बैलेंस एंड मेंटल हेल्थ, वो कंटिन्यू रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो वाई मैं मेडिटेशन के पाथ पे क्यों गया? बिकॉज आई थॉट कि जितना हम फिजिकली एक्टिव और फिजिकली हेल्दी है, उतना ही अपने को मेंटली हेल्थी भी रहना जरूरी है. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग, सो दैट फर्स्टली मैं मेरे खुद के थॉट्स को कंट्रोल कर पाऊँ. वो कहाँ पे उसको एक वेंट आउट करने का एक जगह मिले कि जिससे क्या है कि वो सेम थॉट अपने लिए, आज किसी ने अपने से बहुत गंदी तरीके से बात कर ली, कोई कस्टमर ने अपने को ठीक से आंसर नहीं दिया, या बॉस ने कुछ ऐसा बोल दिया, एंड उसके बावजूद यू नीड टू रन दी शो. तो वो सब कि ये मेडिटेशन बहुत लोग कहते हैं हमसे तो होता ही नहीं है. आप तो 15 सालों से मेडिटेटर हैं, तो कैसा, मतलब आपका उसमें कैसी एनर्जी बनी आपकी? सो लाइफ, अगर मेरे को पहला सवाल अगर अपना पूछना हो कि पहली जिंदगी कैसे थी एक्सेस करने से पहले, और क्या आपको प्रॉम्प्ट किया कि हम भाई एक्सेस चूज करें? सो वो मेरा अपना थोड़ा बताएं. सो इसमें क्या होता है कि जब मेडिटेशन आप करते हो, हम मेडिटेशन, इसको नाम बहुत बड़ा वर्ड दे देते हैं. मैं उसको एक सिंपल चीज, मैं सिंपली बैठ जाता था आंखें बंद करके, एंड देन आई वॉज लेटिंग माई माइंड कि उसके माइंड में उसमें क्या आता रहता है. तो कभी आएगा कि यार ये तुम्हारा ये महीने का सेल्स तो ट्रैक पे जा नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो तुम्हारा बॉस तुम्हारी बजाएंगे कितना, जो जिस हिसाब से हो रहा है उस हिसाब से नहीं, वो जो है वो रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूटर ने ऐसा बोल दिया है वो सेल नहीं करेगा, ये इतने सारे. तो फर्स्ट एवरीथिंग, क्योंकि वो मेरा कॉन्शियस में जागता था, जो 16 घंटे, 18 घंटे जो जागता था, उसमें से 12 घंटे मेरा इसमें रहता था. तो फर्स्ट लेवल के थॉट वो जाते थे, फिर दूसरे लेवल के थॉट जाते थे अपने वो, फिर वो शांत होने के बाद फैमिली के थॉट्स आते थे कि भाई ये है, इसने ये बोल दिया था, वाइफ ने ये किया था, हमको कल ये करना है, परसों भाई साहब के साथ जाना है, वो सब. तो वो भी आते थे सर. सो देन ये जो था ना, सो दिस आई बिगिन मेडिटेशन लाइक दिस, के भी ये इस तरीके से. देन ये सब होने के बाद देन अपने को अपने लाइफ में आगे क्या करना है, तो वो सब सोचे. सो इन टोटालिटी ये सब में बहुत ज्यादा करके मैं बोला ना, जैसे 45 to 50 मिनट्स या 1 घंटा टाइम जाता था, बराबर है. प्लस उसके बावजूद भी कभी कभी ऐसा हो जाता था कि उसके ये भी टाइम कम है, तो मैं साथ साथ में थोड़ा जर्नलिंग करता रहता. कहीं पे भी गया, एक मेरी डायरी मैंने रखी थी कि जिसके अंदर आप, सो अल्टीमेटली मेडिटेशन बोलिए या जर्नलिंग बोलिए, इट वाज मीडियम टू वेंट आउट माय थॉट्स, एंड जो अंदर जो कुछ चल रहा है ना, वो उसको बाहर निकालना था. तो फर्स्ट चीज.
एंड ये सबका अल्टीमेट गोल ये था कि आई कैन बी ए हैप्पी एंड अ काम पर्सन इन माय डे टू डे रूटीन लाइफ। Yes, अल्टीमेटली हम सब कुछ भी करते हैं किस चीज के लिए करते हैं, कि अल्टीमेटली वी वांटेड टू बी हैप्पी happy. Yes, एंड वी वांटेड कि हमारे लाइफ में टेंशन नहीं हो। आज सपोज मैं आज जी रहा हूं तो मुझे कल की या परसों की चिंता नहीं हो, या मैं पास्ट का नहीं सोचूं कि यार इसने तो मेरे साथ ऐसा बातचीत कर लिया था लास्ट मंथ, इसने ऐसा बोल दिया था, या लास्ट टाइम मैंने इसको फोन किया था उसने फोन उठाया भी नहीं, कॉल बैक भी नहीं किया, ये नहीं किया। सो वी आइदर लिव इन पास्ट और वी लिव इन फ्यूचर। सो पास्ट के प्रॉब्लम्स में रहते हैं या फ्यूचर की चिंता में रहते हैं, वी डोंट लिव इन प्रेजेंट, and yes, that's why we miss out the joy of living. So yes. Joy ये of this moment, ये actually. सो ये जो जॉय ऑफ लिविंग जो था ना, दैट वाज मिसिंग, एंड मैंने सब कुछ किया, एवरीथिंग। सो तो मैं आपको बताऊं कि मैं मेरे पास बहुत से ऐसे हम जिसको रस्सी बोलते हैं, वो रस्सी के बहुत से टुकड़े थे, एंड मैं उसको कहीं पे जोड़ नहीं पा रहा था, सो दैट मुझे जहाँ पे क्लाइंब करके चढ़ना है, सो वो मुझे ऐसा लग रहा था कि समथिंग इज मिसिंग यार, ये सब में कुछ तो चीज है। क्योंकि आज कुछ भी बोलो कि आप अपने आप को किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे टू फेस द वर्ल्ड एवरी डे एवरी सिंगल मोमेंट, सो दैट यू कैन कीप योर कूल एंड यू स्टिल एंजॉय द लाइफ। ये जो है, ये पूरा जो शो है, ये लाइफ का शो है, हम यहाँ पे इसको एंजॉय करने के लिए आए हैं। तो जी, वो मेरे को पहले पता था, बट उसको कैसे एंजॉय करना है वो पता नहीं वो था। नहीं सो पता देन था। सो जब मैंने एक्सेस सीखा ना, तो मैं फ्रॉम द फर्स्ट डे दो एक तो पहले मुझे ये फोर्सिबली लगता था कि मुझे एवरी डे 1 घंटा मेडिटेशन के लिए बैठना है। हाँ मुझे जी, फोर्सिबली ये था कि मुझे एवरी डे कुछ ना कुछ जर्नलिंग करना है। सो देन ओनली मेरे थॉट्स वेंट आउट होंगे, तो ही मुझे ये सब होगा। ये सब मैंने मेरे खुद के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए थे। जी, सो एक्सेस में मैंने पहली बार जब बार स्वेप किए, एंड आई गॉट, इतना मुझे मजा आया कि मुझे लगा कि यार मैंने कितने सालों का मेडिटेशन का जो रिजल्ट है वो ये है, ये चीज है। बिकॉज वाह, समहाउ समहाउ आई गॉट द फीलिंग कि यार अगर ये हो सकता है तो मुझे मेडिटेशन करने का क्या जरूरत है। जरूर, जरूर, सो हाँ। सो अगर मैं आपको सही में बताऊं तो वो तो नहीं, मैंने पिछले पहली बार आपने जब एक्सेस के बारे में कहाँ से सुना? लाइक आपको पता कैसे चला कि ये कुछ चीज है और इसको ऐसा करने से ऐसा होता है? कई लोग बहुत डाउट करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतना आसान कैसे हो तो सकता है? मैं क्या है कि इन ऑर्डर टू मेंटेन माय मेंटल हेल्थ मैं बहुत सारी चीजें करता था। तो उसमें एक चीज थी कि मैं हर बार पॉडकास्ट सुनता था। तो माइंड वैली का एक पॉडकास्ट सुना, जिसमें डॉक्टर डेन हियर जो थे उस दिन। सो वो पॉडकास्ट में जो जो भी लोग आते थे या जो कुछ भी बोलते थे ना, तो देन आई यूज टू, सो मैं जब मेरी गाड़ी में ऑफिस में जाता था, इट टेक्स मी अराउंड 30 मिनट्स 35 मिनट्स टू रीच माई ऑफिस। सो वो टाइम पे मेरा पॉडकास्ट चलता रहता साथ में, सो दैट आई राइट, कैन हियर इट। एंड सो ये अल्टीमेटली ये सब कुछ चीज किसके लिए था? आपका मेंटल पीस आपको चाहिए, आपको 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 जो दुनिया को फेस करना है, हंसते हंसते फेस करना है और शांत मन से करना है, तो ये सबके लिए। तो उसमें तो जो जो भी अच्छा लगता था ना, तो उसका मैं बाद में जाके, मैं ऑफिस में जाके जब भी मुझे थोड़ा टाइम मिले तो मैं उनका रिसर्च करता था कि भाई ये उन्होंने, क्योंकि वो बताते हैं कि भाई ये आपको अगर इसके बारे में और जानना है तो आप ये है, इसके ऊपर आप जाके चेक कर सकते। सो वो टाइम पे मैंने डॉक्टर डेन हियर का पहली बार सुना। एंड लाइक वो उनका नॉर्मल पर्सनालिटी के हिसाब से ही वाज जंपिंग फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर टॉपिक, फ्रॉम थर्ड फोर्थ फिफ्थ टॉपिक। वो करने के बावजूद भी दैट मैन वाज वेरी हैप्पी विथ हिज ओन स्किन, और उसको मजा आया। प्लस उन्होंने ये भी बताया उनका पास्ट एक्सपीरियंस के भी, वो इतना अब्यूजिव उब था। चुके थे अपनी, हाँ हाँ, अपनी मरना जिंदगी चाहते से। थे। हाँ, तो ही वाज एट द वर्ज ऑफ एंडिंग हिज लाइफ। मैंने बोला कि यार अपना तो इतना इतना खराब सिचुएशन तो नहीं पहुंचा है, बट स्टिल अगर उनको ऐसा महसूस हुआ है कि ये करने से उनको कुछ फायदा हुआ है,
तो लेट अस गिव अ थॉट, अपने एक बार करते हैं। तो फिर मैंने नेट पे सर्च किया, एक्सेस कॉन्शियसनेस का आया, फिर थोड़ा बहुत मैंने देखा। फिर उसमें मोस्टली सब आते थे वो यूएस यूके के और उसके आते थे। फिर मैंने और सर्च किया, तो मेरे को लगा कि नहीं, इंडिया में भी कुछ है। तो मैंने बोला कि इंडिया में कुछ है तो अपने ट्राई करते हैं। सो देन आई पुट मेल, एंड और सरप्राइजिंगली राधिका जी का फोन आया, और वो भी अहमदाबाद या राजकोट से, आई थिंक राजकोट से, वो टाइम पे वो राजकोट में थी और वहां से आया। तो मैंने सोचा कि चलो इतने पास में है तो एटलीस्ट कुछ अपने नजदीक में है, कुछ ट्राई करना होगा तो कर लेंगे। कर लेंगे। एंड देन आई आई टुक द फर्स्ट जो अपना बेसिक जो एक्सेस का कोर्स था वो मैंने लिया। एंड वो मेल जो गया वो आपको गया मेल, एंड रिस्पॉन्स राधिका जी से आया। सो Yeah. दिस वे आई गॉट कनेक्टेड टू एक्सेस। एंड देन बहुत सारी चीज एक्सेस के अंदर, शुरुआत में मुझे पता नहीं चल, जो पहले 2 दिन का अपना जो सेशन था उसमें मैंने सिंपली, मेरा एक ही था कि मुझे ये मेडिटेशन, ये जो एक्सेस बार रन करने के बाद जो डॉक्टर डेन हियर को जैसा फीलिंग महसूस हुआ था कि मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। सो लेट मी हैव दैट एक्सपीरियंस। एंड एक्चुअली मुझे जीगर भाई से वो जो बार मैंने स्वैप किया, एंड आई रियली फेल्ट दैट वे कि यार मुझे कुछ, कोई दिमाग, जो पहले 10 15 20 मिनट जो थे ना, देर वॉज नॉट अ सिंगल थॉट इन माई माइंड। एंड Wow. दैट वॉज द ट्रू ट्रू लेवल ऑफ मेडिटेशन, कि जब आप बहुत अच्छा मेडिटेशन करते हो देन यू रीच टू अ लेवल कि जहाँ पे you don't have any thoughts, and whatever is there, you are being in present moment and you enjoy everything. So वो Wow. मैंने एक्चुअली किया। Experience. एंड देन एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे ये लगा कि नाउ आई रियली नीड टू मेडिटेट। सो करीबन आज मुझे ये किए हुए 4 4 5 महीने हो गए हैं, तो मैंने हार्डली महीने में 1 2 बार मेडिटेशन किया होगा। बट Oh, स्टिल क्या बात है। माई my mental health level, my energy level, and ये सब are better than what I used to do with A plus B plus C plus D plus everything. वो करने के बावजूद भी आई एम एबल टू मेंटेन माय हेल्थ। एंड जब कभी भी कुछ अगर होता है, सो आई कनेक्ट टू जिगर भाई, या फिर अपना कोई, जैसे मैंने बीच में मुझे लगा कि बॉडी कॉलिंग क्लास मुझे करना चाहिए, क्योंकि अब हमको हमारी बॉडी को लेके भी बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं। बहुत सो ज्यादा। एंड वो जो था मेरे, तो जिनको जिनको है मेरे हाथ में ये सब थे, तो आई यूज टू फाइंड अ वे टू क्योर कि मुझे इसको कुछ भी करके, मैंने एक्चुअली बॉडी कॉलिंग क्लास के बाद मेरे को वो भी डिजायर खत्म हो गया है। मैंने बोला कि ये जो भी मिला है अच्छा ही है, सो लेट अस लिव व्हाटएवर। अपने ये जब क्योर होगा तब होगा, बट अभी अपने को जीना है, तो लेट अस लिव करंट मोमेंट विथ फुल एनर्जी। और फुल, हाँ, फुल जॉय। तो ये तो बहुत हम्म। एक्सीलेंट एक्सपीरियंस आपका हुआ है। तो मुझे ये बताइए कि आप मतलब कोई और एक्सपीरियंस, बिकॉज मैं ये भी जानती हूँ कि आपने अपने परिवार को भी इसमें आपने सिखा दिया है। बहुत कम लोग होते हैं जो कहते हैं कि आओ पूरे परिवार को सिखा देते हैं। कभी कभी फैमिली का रेजिस्टेंस होता है, कभी वो नहीं चाहते हैं कि ये क्या है, तुम क्या हम्म। करते रहते हो। वो उससे अलग हटके आपके वाइफ और आपके बेटे ने भी सीख लिया, तो कैसा लगता है सो कि जब आपके पूरे परिवार एक ही लेवल मतलब पे है। एक जब आप कोई चीज आपको मिलती है और आपको लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज है, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, आप आपकी फैमिली के साथ बांटते हो। क्योंकि जब मैं मेरी लाइफ को फुल्ली एंजॉय कर रहा हूँ, अगर मुझे इवन दो कुछ भी पहले जैसा ही सब, आउटसाइड एनवायरनमेंट तो पहले जैसा ही है, बट वी हैव चेंजेस अवर इनसाइड थॉट्स। एंड हमने जो एक्सेस के टूल्स जो है उसको ही हमने थोड़ा यूज करके हमने हमारी मेंटालिटी को थोड़ा हल्का सा एक अलग डायरेक्शन दे दिया, एंड देन द होल वर्ल्ड इज नाउ चेंज। सो अगर इतने इजी वे में अगर मेरा हो सकता है, तो मैंने सोचा कि लेट अस गिव दैट प्लेजर टू माय फैमिली। सो नाउ दे आर आल्सो ट्राइंग, बट वो उनके, देखिए ये जर्नी इंडिविजुअल है। एंड ये हर एक को अपनी जर्नी खुद जानी है। मैं किसी और के लिए वो जर्नी तय नहीं कर सकता, वो उनको खुद ही चलना है। सो हाँ, दैट्स व्हाई, बट मुझे अगर लगा है कि ये चीज मैं आज नहीं तो कल उनसे उनको फायदा है, तो वो आज कुछ ना कुछ करेंगे, हम साथ में हैं।
तो जब हम डिस्कशन करेंगे, जब भी हम करेंगे, तो कुछ ना कुछ आगे उनको भी उनके लेवल का कुछ ना कुछ तो इनपुट मिल ही जाएगा। एंड अपने तो बेसिक कोर्स में इतने टूल्स हैं ना, तो मैं तो अभी यही चाहता हूँ कि उसमें से ही मैं तो अभी 2 या 3 टूल यूज करने से ही मुझे तो एकदम बढ़िया है। तो बाकी के टूल तो अभी ऐसे के ऐसे हैं कि जिसको यूज नहीं किया है, तो अगर वो करेंगे तो इट विल बी ट्रूली लाइफ चेंजिंग। सो लाइफ सो चेंजिंग। मैनी। मैं जब सेल्स में थी, मैं भी स्टार टीवी के साथ 6 साल मैंने काम किया था। तो पॉइंट है, उसके बाद सेल्स में जो ये एक सेंसिटिविटी आ जाती है, जो आपको महसूस होती है कि उसने ऐसा कहा, या ईगो तो आ ही जाता है चाह के ना चाह के। तो आपको सेंसिटिविटी में भी थोड़ा कुछ बदलाव महसूस हुआ एक्सेस के बाद? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली सेंसिटिविटी से 2-3 पॉइंट मैं आपको बोलता हूँ कि जब मैंने एक्सेस लिया था उसके एक एक महीने बाद ही, आई थिंक 1 या 1.25 महीने बाद ही मेरे फादर की डेथ हो गई थी। सो सो इट वाज नॉर्मल कोर्स में वो एक बहुत ही बड़ा झटका लग होता है फॉर एनीबडी। एंड एक्चुअली आपके मदर या फादर कोई भी हो, वो कोई भी उम्र पे एक्सपायर करे, बट आपको लगता है कि अभी और 6-8 साल 10 साल अगर रह जाते तो कोई कोई प्रॉब्लम नहीं था। वाई ये सब क्यों हुआ? सो क्या है कि उसके बावजूद भी आई was able to keep my cool. I was able to accept now what has his soul has decided. It is the best for what for him. So let us not creep on our part के यार हमको उनका साथ अभी नहीं मिला, या हम सर्टन चीजें उनके साथ नहीं कर पाए, या अभी भी और कुछ करना, बहुत कुछ करना बाकी था। सो दैट इज ऑल अवर एक्सपेक्टेशंस, बट ये सब के बावजूद भी आप अलाउंस में आ गए इसी बात के कि उनकी चॉइस है, उन्होंने जाना चूज किया, तो मैं अलाउंस में आ जाऊं उस चीज के। यस यस, एंड जो उनके लिए बेस्ट है वो उनकी सोल ने चूज किया है। सो लेट अस नॉट बी इंटरफियरिंग इन व्हाट इज बेस्ट फॉर हिम। सो जो हुआ है वो हुआ है। लेट अस नाउ गो अहेड एंड नाउ लेट अस एक्सेप्ट द वे एवरीथिंग इज देयर। सो देखिए, एक चीज जब मैंने एक्सेस में जो अपना मैन्युअल जो दिया था ना, तो मैंने एक एक वर्ड पढ़ लिया था। सो जब मैंने पहली बार जो लाइन एक्सेस के अंदर एक लाइन दिया है कि एक्सेस डजंट चेंज द रियलिटी, बराबर है। सो इट ओनली चेंजेस द वे यू सी द रियलिटी, बराबर है। सो वो टाइम पे मुझे थोड़ा टेंशन हो गया था कि यार अगर ये रियलिटी को ही चेंज कर नहीं सकते, बाकी सब में आपने बहुत हमने सबने देखा होगा कि थॉट बिकम्स, आप जो सोचते हो वो होता है, वो तो वो सब चीज होता है। फिर ये रियलिटी को चेंज अगर नहीं कर पाएंगे तो हाउ वी आर विल एबल टू हैंडल इट, या इसको फिर मैं कैसे यूटिलाइज करूँ। बट द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज के व्हेन आप 750, अभी तो कितने, हाँ 750 करोड़ लोग, दैट मीन 7 अरब 50 करोड़ लोग हैं ये पृथ्वी के ऊपर है। तो जैसे आप क्रिएटर हो वैसे वो लोग भी क्रिएटर हैं, बराबर है। सो यू हैव टू फाइंड अ वे कि आपको अपने वर्ल्ड को किस तरीके से मोल्ड करना है विद द हेल्प ऑफ अदर क्रिएटर्स, एंड उसमें से आपको इवॉल्व होना है। सो उनके भी थॉट्स हैं, जो थिंग्स उनको बनाना चाहते हैं, वो भी कुछ पाना चाहते हैं, उनको भी कुछ पाना होता है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो इट्स अ मैट्रिक्स दैट इज। लेकिन ये उसी अलाउंस से आपने जब अपने फादर के लिए बोला कि वो अलाउंस में आप आ गए, क्या हम एज पेरेंट्स अपने बच्चों के अलाउंस में नहीं आ सकते? बिकॉज ये जब क्यों हमारे को वक्त तक वेट करना होता है? मान लो कोई आपके पास आ रहा है कि ओके मुझे मेरे बेटे, आपका बेटा कहते मुझे कुछ ऐसा करना है जो बहुत अलग है, जो आपने सोच के रखा है उससे अलग है, तो कितना आसान होगा आपको अलाउ कर देना कि हाँ तुम्हारी सोल की जर्नी है, तुम जाओ उस रास्ते पे। पर हम रोकना चाहते हैं और कंट्रोल करना चाहते हैं सबको। एज ए पेरेंट यू विल बी ऑलवेज थोड़े बहुत अपने ये रिजर्व रहते हैं कि वो कोई गलत चॉइस ना कर ले। एंड हम नॉर्मली, हम नहीं,
एवरीवेयर इन वर्ल्ड पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि जो हमने गलतियां की या हमने जो प्रॉब्लम्स झेले हैं वो हमारी जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन नहीं झेले। राइट। बट ये सब में हम नॉर्मली ये एक चीज भूल जाते हैं कि अगर वो गलती नहीं करेंगे ना तो सीखेंगे भी नहीं। यस। सो So फर्स्ट एंड having fun फॉरमोस्ट, with your mistakes and fun with your failures as well. And क्या वो यस, आपका कोई फेलियर ही ना हो और हर चीज आपको हाँ, एक हाँ हो ही सकता है, हाँ। सो दैट्स व्हाई आज हर एक, वो भी एक, हम क्या है कि उनको एज ए, वो हमसे छोटे हैं, हमारा उन पे हक बनता है ऐसे देखते हैं, हम उनको एज ए सोल नहीं देखते हैं। या एंड या व्हेन यू डोंट सी देम एज ए सोल, देन यू ट्राई टू इम्पोज एवरीथिंग कि भी नहीं, ये तो छोटा बच्चा है, इसको कहाँ क्या पता है, अभी क्या नॉलेज है किसका। तो वो बराबर है कि वो अभी आपका बच्चा बन के आया है, बट एज ए सोल ही हैज एन एक्सपीरियंस ऑफ एंटायर, ये कितने सालों का एक्सपीरियंस है। एंड कुछ वैसा होगा जो उसको जरूरी है, उसके इवोल्यूशन के लिए जरूरी है, तो वो उसको एक्सपीरियंस करना होगा, तो शायद वो गलती करके सीखेगा। हम हम और हो सकता है, ऐसे हैं कि वो उसको हो ड्राइव सकता है, करने दे सकते। हाँ हो सकता है हम्म, वो हमारे नजरिए से गलत हो लेकिन उसके नजरिए से वो बिल्कुल सही हो और शायद उसी में हो सक्सेस भी होना सकता है। है, हो भी तो सकता है। आपका फेवरेट टूल कौन सा है एक्सेस में अभी इतना जब आप यूज करते हैं? हाँ, देखिए मैं जो है ना, मैं दो दो टूल मैक्सिमम यूज करता हूँ। एक जो है, हाउ डज इट गेट एनी बेटर देन दिस। सो हाँ, ये जो है ना, ये इससे 90% काम इसी से हो वो जाता है मेरा। तो हाँ, सही बात है। ये इसको और कोई चीज आप करो कि ना करो, ये एक ही चीज आप पूछ। सो एक इम्पोर्टेंट लेसन जो मुझे एक्सेस में मिला था वो ये था कि conclusion or the judgments are always disempowering. So यस remaining in question is always empowers you. यस यस यस। So that's why जब भी मैं, मुझे कुछ टेंशन, अब क्योंकि अपना इंटरनल एक एक माइंड ऐसा होता है कि वो जो हमेशा आपको प्रिमिटिव, आपको टेंशन देता रहता है या आपको अलर्ट करता रहता है कि ये चीज नहीं ठीक से चल रही, ये चीज ठीक से नहीं चल रही, ये प्रॉब्लम है, आ सकता है, अभी ऐसा नहीं हुआ तो आगे जाके ये प्रॉब्लम आ सकता है। मैं तो जस्ट तुमको आगाह कर रहा हूँ यार, तुम देख लो बाकी फिर। सो या बराबर है। सो हम, और ये अगर होगा तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, बहुत खराब भी हो सकता है। तो हाँ अल्टीमेटली जो नॉर्मल आज सब लोग जो है ना, 99.9% लोग जो है ना, वो यही थिंकिंग में जीते हैं। जो 0.001% लोग हैं वो साधु लोग हैं जिनको इसकी चिंता नहीं होती। सो उस हाँ तो उनके लिए मैं, तो जो बाकी सब भी जो ये सुन रहे हैं ना, मैं उन सबको, तो इट इज नॉर्मल, वो आपका थिंकिंग जो है नॉर्मल है, आपको ओनली कंक्लूजन में नहीं आना है, बस उसको अपने माइंड को रोकना है कि हाँ ठीक है, तुम्हारे हिसाब से ये अभी ऐसा है तो इसको हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं, बस। और तो वो क्या है कि वो रिपीटेडली आप उनको पूछते जाओ, पूछते जाओ, पूछते जाओ, वो अल्टीमेटली वो भी छोड़ देगा कि यार ठीक है यार, कुछ ना कुछ तो अच्छा निकल के आ ही जाएगा, लेट अस। सो ये सबसे बढ़िया एंड सबसे अच्छा टूल है। दूसरा जो, एक जो है ना, एक शायद आपने बॉडी कॉलिंग क्लास में आप ही ने ये दिया था कि जब हम क्रिएटर हैं तो हम चमत्कार कर सकते हैं। सो यू एब्सोल्युटली। कैन ऑलवेज, सो जब भी मेरे दिमाग में कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं होता है, तो आई कीप ऑन आस्किंग कि व्हाट मिरेकल्स आर वी गोइंग टू क्रिएट टुडे। सो वी, वाओ। इसके लिए कि आज हम खुद भी हैं, आपके साथ में बहुत सारे आजू बाजू में लोग हैं, शायद आपके फैमिली मेंबर्स होंगे जिनके साथ आप ये क्रिएट करना चाहोगे, या फिर आपके एम्प्लॉयज हैं, या आपके ब्रदर्स है, सिस्टर्स है। सो ऑलवेज यू डोंट कि मैं व्हाट मिरेकल एम आई गोइंग टू क्रिएट, वो नहीं पूछना है, आर वी गोइंग टू क्रिएट, सो दैट इन इनडायरेक्टली यू टेक द हेल्प ऑफ एनीबडी एंड यूनिवर्स आल्सो, वो भी अपने को कुछ ना कुछ हेल्प कर देगा। तो या तो आप और यूनिवर्स मिलके कुछ कर लोगे, या आप यूनिवर्स प्लस आपका भाई मिलके कुछ कर लेगा, आप यूनिवर्स प्लस आपके एम्प्लॉय जो 100 लोग हैं वो मिलके कुछ कर लेंगे। सो वी करने से क्या हो जाता है कि वो पूरा यू डू एवरीबडी टू कंट्रीब्यूट इन क्रिएटिंग मिरेकल फॉर यू। सो वंडरफुल। ऐसा 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 ये टूल के थ्रू मैंने
कई मिरेकल क्रिएट हुए। जैसे मैंने सोचा मुझे मेरा गाड़ी चेंज करना था, तो एक दिन मैंने यही सोच के मॉर्निंग से यही क्वेश्चन करता रहा कि यार व्हाट मिरेकल आर वी गोइंग टू क्रिएट टुडे, आर वी गोइंग टू क्रिएट टुडे। सो मुझे जो गाड़ी लेना था, सो उससे पहले मेरा पुराना गाड़ी मुझे बेचना भी था। सो हाँ। विदाउट हैविंग एनी सिंगल थॉट मैंने सेम डे 2 घंटे में गाड़ी बेच दी, और दूसरे दिन जाके नई गाड़ी भी बुक कर ली। वो भी मैंने मेरे जो मैं 3 महीने से जिसके लिए सब ये किया, चेक कर लिया, वो कर लिया, वो सब करने के बाद सो सो मेनी थिंग्स। सो जब आपको सही में छोटी छोटी चीज एज ए मिरेकल आपके सामने होते दिखते हो ना, तो देन यू रियली थिंक कि नहीं यार, यू आर क्रिएटिंग मिरेकल्स। सो ये दो चीज ही अभी तो प्रॉपरली यूज किया। अभी तो मैंने थाइमस एक्सरसाइज वाला भी नहीं किया है, ये वाला अपना बहुत सारे छोटे छोटे जो टूल्स जो है ना, वो तो मैं ओनली एक चीज में रहता हूँ कि लेट अस बी इन क्वेश्चंस ओनली, ना लेट अस नॉट बी इन एनी कंक्लूजन, एंड गिव Yes. योरसेल्फ फ्रीडम टू डू एनीथिंग। सो अभी Wow. हम जो So बॉडी where do you कॉलिंग see क्लास, yourself 5 years from now? अभी 5 years में आप कहाँ अपने आप को देखते हो? तो मैं तो आई सी माई सेल्फ एज लिमिटलेस, क्योंकि मुझे तो करना बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। एंड जैसे अभी मैंने ये जो प्रोजेक्ट हाथ में लिया है, क्योंकि वाटर टैंक में एस्ट्रल आज बिल्कुल जीरो पे है, जी बिल्कुल। तो मैं तो ये मुझे 4 या 5 साल में इसको नंबर 1 बना देना है इंडिया के अंदर। Wow. सो विच इज That's अभी अगर, हाँ, वाटर टैंक, प्लास्टिक वाटर टैंक के अंदर एस्ट्रल को नंबर 1 बनाना है। अभी ये 5 साल के अंदर अगर मैं अभी सोचूं, तो मुझे तो कोई भी बोलेगा कि तुम पागल हो यार, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो अभी अभी जिसका अभी प्रोडक्ट भी नेक्स्ट मंथ में लॉन्च होने वाला है, आप उसको कैसे नंबर 1 बनाओगे? बट वो मुझे पता नहीं है, आई जस्ट वांट, एंड दैट इज नॉट माय, मुझे वो फिगर आउट मुझे नहीं करना कि ये कैसे होगा। वो तो मैं, वी आर गोइंग टू क्रिएट दिस मिरेकल। सो ये उसमें यूनिवर्स what भी if हेल्प करेगा। what if what if वो मिरेकल आपका फाउंडेशन करने के बाद और ओपन और एक्सपैंड हो जाए? जब भी आपको हाँ, जब और नो क्या सो और टूल्स आप यूज कर सकते हो और क्या एनर्जी आप बन सकते हो कि वो जो चाहिए वो ऐसे ही मैनिफेस्ट हो जाए और एक्चुअलाइज हो यस। जाए। मोर देन सो मैनिफेस्ट हम क्या है एक्चुअली। कि अब तक मैं लाइफ को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देता था इन गोइंग, इसको हाउ पार्ट में हम बहुत ज्यादा चले जाते थे कि इसको या कैसे करेंगे। बट हाँ एक्सेस में सबसे बड़ा जो दूसरा जो अ, एक टूल है कि आपको उसमें जाना ही नहीं है, आपको हाँ जस्ट मैं आपको क्या चाहिए वो बोलना है, गिव इट टू यूनिवर्स टू फिगर आउट वो कैसे, किस तरीके से एब्सोल्युटली। जो शॉर्टेस्ट वे में आपको मिल सके। उसके लिए आपको बहुत जरूरी है कि ये आप जर्नी से गुजरे। सो दैट्स व्हाई ये सब चीज हम क्या है कि वी नॉर्मली कॉम्प्लिकेट बाय गोइंग इनटू मैं इसको कैसे करूंगा, या मेरे को ऐसे ही चाहिए ये चीज। सो मैं बाकी सब लोगों की जैसे मैं भी था, तो मुझे अगर गाड़ी चाहिए तो ऐसे ही चाहिए, या मेरा अगर सैलरी राइज या मुझे इनकम बढ़ानी है तो ऐसे ही इनकम बढ़े, ऐसे ही आए। सो वी रिस्ट्रिक्ट यूनिवर्स, तुम ये इस तरीके से करोगे तो ही मुझे लगेगा कि ये काम हुआ है। अरे ऐसा कोई जरूरत ही नहीं है। व्हेन यू गिव फ्री वे टू यूनिवर्स, देन मेनी थिंग्स हैपन कि या जो आपको लगता है कि ये मिरेकल ही है यार, इससे ज्यादा बड़ा मिरेकल और कोई हो ही नहीं सकता है। सो एग्जैक्टली। लाइक, दैट्स सो सो ब्यूटीफुल। So डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट। don't overcomplicate things. And what are your few words that you would want to leave the people with when they, end up watching this video? सी, एक तो डोंट कॉम्प्लिकेट, लेट यूनिवर्स डू दी वर्क। Yeah, yeah. आज आज क्या है कि हम बहुत से लाइक कोरोना और वो सब के कारण अपन क्या है कि वी फाइंड सो मेनी पीपल एंड सो मेनी, बहुत से लोग ट्रॉमेटिक कंडीशन में है या चैलेंजिंग फेज में है, ये सब। सो वो सब के लिए भी मेरा मैसेज एक ही है कि देखिए हम क्या करते हैं, व्हेन वी कॉम्प्लिकेट लाइफ बियॉन्ड सर्टन लेवल, तो देन ये सब चीज जो हम अवॉइड करना चाहते हैं वो हो जाती है अपने साथ। Yeah. तो उसका एक ही रास्ता है, हमको अल्टीमेटली हम कुछ भी करते हैं, आज कमाते हैं, खाते हैं, ये सब करते हैं, उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट
है हैप्पीनेस. Yeah. सो तो आप कितने लोगों को रिकमेंड करेंगे कि वो सीखें, क्योंकि कितने लोग होते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, कौन सीखेगा, यू नो. लास्ट फ्यू वर्ड में आप ये सम अप वगैरह, यू बीइंग सच अ बिजी पर्सन, यू टुक आउट टाइम फॉर योरसेल्फ टू लर्न एक्सेल फाइल. बहुत लोग कहते हैं नहीं नहीं सेशन ही ठीक है. तो आप कितना मानते हैं कि सीखने से जो फर्क पड़ता है वो सिर्फ सेशन लेने से तो पड़ता ही है, बट दोनों में अंतर के हिसाब से आप क्या मानते हैं? सी एक्सेस, अगर आप ओनली बार रन कराते हैं तो मैं ये बोलूंगा कि आप एक गाड़ी के अंदर बैठे हैं, यू आर टेकिंग द राइड एंड यू आर एंजॉइंग द राइड. बट जो ये 100 करोड़ की गाड़ी है, उसको चलाने का जो मजा है, अरे वाह, वो आप जब चलाओगे तभी आपको मजा आएगा. देखिए, राइड लेने का तो मजा है ही है, बट व्हेन यू एक्चुअली ड्राइव दैट व्हीकल एंड वो आपको जो मजा रहेगा, तो दैट विल बी बियॉन्ड. आई लव द एनालॉजी, क्या बात बोली आपने. क्योंकि आपको पता नहीं कि ये इसमें और कितनी सिस्टम्स हैं इतनी बढ़िया कि जो आपको कंफर्ट दे सकती है, आपकी राइड को और एंजॉयबल बना सकती है. और आप अभी जो आप एज ए को राइडर या आप साइड में बैठ के जो इसको एंजॉय कर रहे हो, ये शायद 10 टाइम्स या 100 टाइम्स भी हो सकता है फॉर यू. अगर आप इसका ड्राइविंग सीट में बैठोगे तो क्या है कि अभी इट्स लाइक आप किसी और को आपका गाड़ी चलाने दे रहे हो, वैसा है. जब आप सीख लोगे तो देन यू विल ड्राइव योर कार ऑन योर ओन हैंड्स. आप आपके खुद के नियम के हिसाब से चलाओगे, आप आपके खुद की स्पीड के हिसाब से चलाओगे, एंड आप आपके खुद के टूल यूज करोगे. यार मेरे लिए ये टूल बहुत बढ़िया है, मैं इसको ही यूज करूँ. एंड अभी तो मैं बाकी के कोर्सेज में गया ही नहीं. मुझे पता है कि अभी मैं पहले इसमें से ही इतना एंजॉय कर रहा हूँ, तो वो भी करेंगे. बट लेट अस सी, अभी इसी से अपना जबरदस्त काम हो रहा है. तो this is so beautiful people. This was Bhargav ji, Bhargav Pandya. You can always connect with him. अगर आपको कुछ भी जानना हो तो वो अपना जर्नी आपसे शेयर कर पाएंगे. लेकिन एक दो बातें उन्होंने जो कही, we don't just create miracle, we are a miracle. ये तो you know, ये तो जिस दिन आप मानना शुरू कर देंगे आप अपना miracles create कर लेंगे. No judgment, no conclusion will set you free from all the problems in this reality. And yes, Axel Bars allows you to go beyond the trauma and the pain to create more joy and more happiness in your life. So thank you so much, Bhargav ji, for sharing your journey with us, because it was so beautiful and so expansive. इतने कम वक्त में इतना सब कुछ होना, मतलब बहुत कम लोग हैं जो इसमें एक्चुअली वो एक दाव खेल जाते हैं, you know. कई लोग तो यही सोच रहे थे, ओहो ये तो बहुत महंगा है. So and I'm so glad that you could go beyond that money to create you as a miracle and recognize that you're a miracle. Thank you so much. मुझे तो बिल्कुल कविता ये है कि I want people to understand, take control of your life in your own hand. Don't just be a victim. बस ये एक्सेस इज जस्ट दैट थिंग. ये ओनली ये बार रन्स करना नहीं है. बार की एनर्जी जब आपकी खुल जाएगी ना, तो जब वो चैनलाइज हो जाएगी वो एनर्जी, देन यू विल सी अ डिफरेंट वर्ल्ड. जो डॉक्टर डेन हियर जो बोल रहे थे कि उनकी लाइफ चेंज हो गई, so I can now understand why he was telling that, because then he was able to do lot many things. वो अपने आप को बहुत सारी चीज उनको अलाउ किया, इसके कारण he reached to this level. एंड आज भी मैं उनके वीडियो देखता हूँ जो उनके कॉन्शियसनेस के कुछ डेली के आते हैं, वे उनको, हाँ. सो वो इतना एनर्जी, तो मुझे यही लगा कि हमको वो एनर्जी लेवल पे पहुंचना है कि जब आप कुछ भी करो तो मजा आ जाए. यू डू इट फॉर योर हैप्पीनेस. यार वो कहीं पे भी कितना ब्यूटीफुल डे है, कितना अच्छा. आप उनका जब भी कोई वीडियो का स्टार्टिंग देखोगे तो यू विल स्टार्ट विद दिस थिंग. मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कितना बढ़िया है. वो अपने घोड़े के साथ भी खड़े रहेंगे तो भी बोलेंगे अरे यार ये कितना बढ़िया घोड़ा है. सो दैट्स ही इज एंजॉयिंग. तो अपने को भी वैसे ही लाइफ एंजॉय करनी है और वो करना है, तो you learn this thing. And the last thing is he's saying just go enjoy your life, and bars could be just the invitation for doing that. If you're feeling sad, get your bars run. If you're feeling cranky, get your bars run. If you're stuck somewhere, get your bars run and see what opens up for you. Thank you so much, Bhargav ji, for sparing your time despite your busy schedule. Thank you so much for being there. Thank you. Bye.
new person sharing their journey with access.